देखते हैं बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ फ्लोटिंग बॉडी। जैसे कोई बॉडी फ्लोट कर रही है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो ए है। ए इज क्रॉस सेक्शन एरिया, और जितना अंदर फ्लोट कर रही है वो है एक्स। मतलब एक्स जो है वो पानी के अंदर है, अभी फ्लोट कर रही है। फ्लोट, तो फ्लोट में जो वेट होता है वो अपथ्रस्ट के बराबर होता है। तो फ्लोटिंग कंडीशन में वेट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट। अब बेटा वेट क्या होता है mg, और अपथ्रस्ट होता है vdg। इसमें वॉल्यूम होता है जितना हिस्सा पानी के अंदर है। फिर ध्यान रखें, v वो वॉल्यूम होता है जितना हिस्सा पानी के अंदर है। तो पानी के अंदर x डेप्थ है, तो हम कह सकते हैं वॉल्यूम जो होगा वो होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू डिस्टेंस जो पानी के अंदर है। d डेंसिटी ऑफ लिक्विड होती है, d इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये भी याद रखें, d इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो mg किसके बराबर आ गया, AX/dg के। अब मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा पानी के अंदर और दबा दिया, मान लो y। मैंने इसको पानी के अंदर और दबा दिया, y और दबा दिया, तो बेटा क्या बढ़ जाएगा, डेप्थ बढ़ जाएगी पानी के अंदर। पानी के अंदर नई डेप्थ जो हो जाएगी दैट विल बी x प्लस वाई। पानी के अंदर नई डेप्थ जो हो जाएगी वो हो जाएगी x प्लस वाई। तो इसकी वजह से अपथ्रस्ट बढ़ जाएगा, मान लो b डैश हो गया। बेटा बॉडी का वेट तो वही रहेगा, तो जो रीस्टोरिंग फोर्स है जो अब वापस लेके आ रही है वो होगी b डैश माइनस mg। अब b डैश जो होगा वो होगा a x प्लस वाई डी जी माइनस mg। तो f हो जाएगा a x डी जी प्लस a y डी जी माइनस mg। ये हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि mg और a x डी जी इक्वल है, तो mg और a x डी जी कैंसिल हो गए। तो जो फोर्स आ रही है वो आ रही है ए डी जी वाई। इसका मतलब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शन है। जब भी फोर्स डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शन होगी तो एस एच एम होगा, तो इसे हम एस एच एम की फोर्स के बराबर रख लेते हैं। एस एच एम की फोर्स का फॉर्मूला होता है एम ओमेगा स्क्वायर वाई। एम उसका मास होता है जो बॉडी ऑक्सीलेट कर रही है, तो ओमेगा आ गया ए डी जी अपॉन एम। टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमने पढ़ा है 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई रूट एम अपॉन ए डी जी। एक फार्मूला तो ये आ गया टाइम पीरियड का मास के टर्म में। अब देखिए मास जो होता है, मास इधर से देखें, मास है जी और जी कैंसिल हो गया, ए एक्स डी के बराबर। मास ए एक्स डी के बराबर है और नीचे ए डी जी है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया 2 पाई रूट एक्स अपॉन जी। एक्स क्या है, ध्यान रखें एक्स क्या था, एक्स जितना पानी में फ्लोट कर रही थी। एक्स इज डेप्थ इन वाटर, डेप्थ ऑफ बॉडी इन वाटर। कब, इन फ्लोटिंग कंडीशन। फ्लोटिंग कंडीशन में जितना पानी के अंदर है वो है x, ये x है। समझ में आ गया डेरिवेशन।
अब हम देखते हैं बेटा SHM। SHM मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन इन यू ट्यूब में लिक्विड कैसे SHM करता है। तो एक यू ट्यूब है और इसमें लिक्विड भरा हुआ है पहले से H हाइट तक। दोनों तरफ लेवल लिक्विड का H है, क्योंकि लिक्विड का लेवल एक ही होता है, लिक्विड रेस्ट एट सेम लेवल। अब हमने क्या किया, हमने इस लिक्विड के लेवल को एक तरफ से कंप्रेस कर दिया। तो बेटा जब हम लिक्विड के लेवल को कंप्रेस करेंगे, मान लो पहले लेवल ये था, हमने इसे इतना नीचे कर दिया y, तो अब लिक्विड का लेवल जो पहले वाले लेवल से y ऊपर चला जाएगा। ये पहले वाला लेवल है, इससे y ऊपर चला जाएगा। दोनों लेवल के बीच में अब डिफरेंस 2y आ जाएगा। तो दोनों लेवल के बीच का डिफरेंस अब 2y होगा, मतलब y हमने इसे दबा दिया, y कंप्रेस किया तो y इधर चढ़ गया। दोनों लेवल के बीच में जो डिफरेंस है वो 2y आ जाएगा। तो इस 2y का जो लिक्विड का वेट है उसकी वजह से वापस आएगा। तो जो रीस्टोरिंग फोर्स इज ड्यू टू वेट ऑफ एक्स्ट्रा लिक्विड कह सकते हैं, वेट ऑफ एक्स्ट्रा लिक्विड। ये जो एक्स्ट्रा लिक्विड ऊपर चढ़ गया है इस लेवल से, इसकी वेट की वजह से रीस्टोरिंग फोर्स बनेगी। तो रीस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला, इस वेट का फॉर्मूला लिखते हैं mg। आप ध्यान रखें, तो A इंटू 2y तो वॉल्यूम हो गया, d डेंसिटी हो गई, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास हो गया, g ग्रेविटी हो गई। तो फोर्स आ रही है 2ADGY। तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, हैंस SHM। तो हम क्या करेंगे, 2ADGY को m ओमेगा स्क्वायर y रख लेंगे, y और y कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा आ जाएगा √2ADG अपॉन m। टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2π/ओमेगा। तो 2π√m अपॉन 2ADG, डी डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। एक फॉर्मूला ये आ गया। अब जो लिक्विड SHM कर रहा है वो यही तो है। तो कितना लिक्विड SHM कर रहा है, मास ऑफ लिक्विड डूइंग SHM, मास ऑफ लिक्विड डूइंग SHM, मास ऑफ लिक्विड डूइंग SHM। मास होगा, दोनों तरफ हाइट जो है वो h है, दोनों तरफ हाइट h है, तो 2h तो हाइट हो गई, एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका होता है बेटा। तो एरिया इंटू हाइट या एरिया इंटू लेंथ टोटल, तो वॉल्यूम आ गया, ये वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है दोनों तरफ का, इंटू डेंसिटी, तो ये मास आ गया। इसको मैं फर्स्ट वाले फार्मूले में रख दूंगा, 2π√2HAD अपॉन 2ADG। तो टाइम पीरियड का फार्मूला आ रहा है 2π√H अपॉन G। H पे ध्यान दें, H जो है, H क्या है, हाइट ऑफ लिक्विड इन यू ट्यूब, हाइट ऑफ लिक्विड इन यू ट्यूब एट वन साइड। एक साइड में लिक्विड की हाइट पहले जो है वो h है। तो ये हमारा फॉर्मूला निकला आया SHM इन यू ट्यूब। SHM इन अ टनल dug around diameter of earth।
SHM in a tunnel dug around diameter of earth। ये अर्थ है और इसके डायमीटर पे हमने एक टनल बना लिया है, इसमें हमने बॉडी को छोड़ा। तो आप जानते हैं यहाँ से छोड़ा तो अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी बॉडी टूवर्ड द सेंटर, पर जब ये सेंटर पे आएगी तो इसके अंदर वेलोसिटी होगी तो ये आगे चली जाएगी, तो फिर दोबारा से सेंटर की तरफ फोर्स लगेगी तो बॉडी ऑक्सीलेट करेगी अप एंड डाउन। अब पहले तो हमें प्रूव करना है कि ये जो ऑक्सीलेशंस हैं ये SHM के हैं। फिर से समझो, एक टनल है, टनल जो है डायमीटर पर है, इसमें एक बॉल को छोड़ा तो बॉल पहले नीचे आएगी, इट अट्रैक्ट्स एवरी बॉडी टूवर्ड सेंटर, लेकिन जब नीचे जाएगी तो अर्थ अट्रैक्ट्स टूवर्ड सेंटर तो फोर्स ऊपर की तरफ हो जाएगी, तो ये लास्ट तक जाएगी, फिर दोबारा से ऊपर आना चालू हो जाएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, तो बॉडी विल परफॉर्म ऑक्सीलेशन। अब हम देख रहे हैं, मान लो बॉडी यहाँ है, उसका डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से y है, मीन पोजीशन से उसका डिस्प्लेसमेंट y है, m जो है मास ऑफ बॉडी है और r जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ है और h जो है वो डेप्थ है। तो बेटा इस समय ग्रेविटी अंदर लेनी पड़ेगी, यहाँ पर ग्रेविटी कुछ और होगी, सरफेस पे कुछ और होगी। तो ग्रेविटी इनसाइड का फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, G1 - h/r, ग्रेविटेशन में पढ़ा था। तो जो फोर्स जो SHM करा रही है, जिसे हम रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, तो रीस्टोरिंग फोर्स जो बन रही है वो बन रही है mg डैश। तो mg1 - h/r, तो फोर्स जो आ रही है वो आ रही है mg(r - h/r), r - h, r में से h को माइनस करेंगे तो y आ जाएगा, तो mg(y/r), तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, हैंस SHM। और जब SHM की फोर्स निकलाती है तो उसे हम SHM की फोर्स के बराबर रख देते हैं। SHM की फोर्स का फार्मूला होता है m⍵² y, m और m कैंसिल हो गया, y और y कैंसिल हो गया, ओमेगा आ गया √g/r। टाइम पीरियड का फार्मूला क्या पड़ा है? टाइम पीरियड का फार्मूला पड़ा है 2π/ω, तो 2π ओमेगा की वैल्यू रख दी r/g। ये हम पहले भी देख चुके हैं इस टाइप का एक्सप्रेशन। 2π, r की वैल्यू 6400 किलोमीटर, किलोमीटर की जगह मीटर में कर लेंगे, ग्रेविटी की वैल्यू 9.8, तो ये 5000 कुछ सेकंड आता है। सॉल्व करके इसकी वैल्यू 84.6 मिनट्स आती है। अब देखते हैं बेटा SHM इन नेक ऑफ बॉटल। जैसे ये बॉटल है, ये बॉटल है और इसमें कोई बॉल है। बेटा बॉल इस तरीके से है कि बॉल लीक नहीं कर सकती, एयर लीक नहीं कर सकती। बॉल इस तरीके से इसके अंदर है कि इसमें से एयर लीक नहीं करे। अब मान लो इसे थोड़ा डिस्प्लेस कर दिया नीचे, बॉल को हमने थोड़ा डिस्प्लेस कर दिया नीचे y। तो जब हम बॉल को डिस्प्लेस करेंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, और वॉल्यूम कितना कम होगा एयर का वो डिपेंड करेगा इसका एरिया कितना है। लेट A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेट A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो डिक्रीज इन वॉल्यूम होगा एरिया इंटू वाई, इतना वॉल्यूम कम हो जाएगा एयर का। अब हमने पढ़ा है एरिया, अब हमने पढ़ा है वॉल्यूम कम होने से प्रेशर बढ़ जाता है। तो एक बल्क मॉडुलस का फार्मूला होता है, बल्क मॉडुलस का फार्मूला कहता है
चेंज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन इस बल्क मॉडुलस। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा पी डेल्टा वी बाई वी। चाहो तो माइनस साइन लगा लो, वैसे माइनस साइन होता है फॉर्मूले में। तो के इज इक्वल टू डेल्टा पी, डेल्टा वी की जगह रख दिया ए इंटू वाई इंटू वी। तो चेंज इन प्रेशर का फॉर्मूला आ रहा है माइनस के ए वाई अपॉन वी। तो फोर्स जो होगी इस बॉल पर ऊपर की तरफ लगेगी, जिसको रीस्टोरिंग फोर्स कहेंगे, वो होगा प्रेशर इनटू एरिया। तो माइनस के ए स्क्वायर वाई अपॉन वी। तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो एसएचएम कर रही है बॉडी है, क्योंकि ये दो शर्त होती हैं एसएचएम की। एक तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, एक फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होना चाहिए। तो अगर मैं इसे नीचे डिस्प्लेस करूँगा तो एयर इस पर ऊपर फोर्स लगाएगी, तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट तो है ही। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारी फोर्स लगी है इसके मैग्नीट्यूड को इक्वेट कर देते हैं एसएचएम के फोर्स के बराबर। एम बॉल का मास है, एम ओमेगा स्क्वायर वाई, वाई और वाई कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा आ जाएगा रूट के ए स्क्वायर अपॉन एम वी। टाइम पीरियड का फार्मूला पड़ा है 2 पाई बाई ओमेगा। तो 2 पाई रूट एम वी अपॉन के ए स्क्वायर, ये इसका डेरिवेशन है। कंपाउंड पेंडुलम। कंपाउंड पेंडुलम क्या होता है? कंपाउंड पेंडुलम होता है बेटा ऑसिलेशन ऑफ रिजिड बॉडी। ऑसिलेशन ऑफ रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी जैसे रिंग, डिस्क, रॉड, ये सब ऑक्सीलेट करेंगे तो इसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड पेंडुलम। तो मान लो एक कोई रिजिड बॉडी ऐसे है, अब मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देता हूँ अपनी पोजीशन से, तो ये ऑक्सीलेट करेगी, इसका टाइम पीरियड निकालना है। तो वेट जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लगता है, तो वेट का फॉर्मूला हो गया एम जी। इधर वेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लगेगा एम जी। तो बेटा ध्यान रखो कि ये बॉडी जो है इट विल परफॉर्म अ रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन में हम फोर्स की जगह टॉर्क निकालते हैं, टॉर्क एसएचएम का टॉर्क निकालते हैं, या रीस्टोरिंग टॉर्क निकालते हैं। फोर्स की जगह वी फाइंड टॉर्क। तो मान लो एल जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन की दूरी है। एल इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एल जो है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच की दूरी है। मान लो ये डिस्टेंस x है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस x है, मतलब इस पॉइंट से परपेंडिकुलर दूरी x लेंगे। टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क जो होता है वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस समय जो फोर्स है वो mg है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने x माना है, तो ये रीस्टोरिंग टॉर्क है। अब x अपॉन एल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होगा, तो x हो गया एल साइन थीटा। तो बेटा टॉर्क का जो फॉर्मूला आ रहा है वो आ रहा है एम जी, एक्स की जगह रख दिया एल साइन थीटा। फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा है साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली थीटा हो जाता है।
तो टॉर्क का फार्मूला एम जी एल थीटा। तो टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये कंडीशन आ गई एस एच एम की। अब जिस प्रकार से एस एच एम की फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर वाई होती है, तो फोर्स की जगह टॉर्क आ जाता है, मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, ओमेगा ओमेगा ही रहता है, और डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये याद करना पड़ेगा बेटा आपको, ये रोटेशनल एनालॉग है। फोर्स की जगह टॉर्क, मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा ओमेगा ही रहेगा, वाई डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये एस एच एम का टॉर्क है। तो हम क्या करेंगे, इस टॉर्क को एस एच एम के टॉर्क के बराबर रख देंगे, आई ओमेगा स्क्वायर थीटा। थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा आ जाएगा रूट ऑफ एम जी एल अपॉन आई। तो टाइम पीरियड हमने पढ़ा है 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई रूट आई अपॉन एम जी एल। टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाएगा 2 पाई रूट आई अपॉन एम जी एल। अब हम इसे डिफरेंट सिचुएशंस में लगा के दिखाएंगे आपको। जैसे बेटा रिंग ऑक्सीलेट कर रही है, रिंग इज ऑक्सीलेटिंग, ये रिंग यहाँ से ऑक्सीलेट कर रही है, यहाँ से ऑक्सीलेट कर रही है रिंग। तो बेटा जिस पॉइंट पे रिंग ऑक्सीलेट कर रही है, या जिस एक्सिस पे रिंग ऑक्सीलेट कर रही है, उस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए पड़ेगा। तो यहाँ पर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं रिंग का, और यहाँ हमें निकालना है। तो दोनों एक्सिस आपस में पैरेलल है ना, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लेंगे। तो आई जो होगा वो होगा आई जी प्लस एम एक्स स्क्वायर। एम एक्स स्क्वायर दोनों एक्सिस के बीच की दूरी है, इस केस में एक्स की वैल्यू आर है। तो आई जी तो हम जानते हैं रिंग का एम आर स्क्वायर होता है, और एक्स भी इसमें आर है, तो ये आ जाएगा 2 mr²। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई रूट ऑफ आई अपॉन एम जी एल है। तो इसको रखेंगे इसमें 2 पाई, आई की जगह 2 mr², और एम जी एल, एल पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक की दूरी होती है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक की दूरी आ रही है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया 2 पाई रूट 2r अपॉन जी। सेम चीज़ अगर हम डिस्क के लिए करें बेटा, सेम चीज़ डिस्क के लिए करें, डिस्क, ये पहला वाला केस रिंग था, दूसरा वाला केस डिस्क है। तो डिस्क के लिए फिर आई निकालना पड़ेगा। आई होता है आई जी प्लस एम एक्स स्क्वायर। आई जी को लेते हैं एम आर स्क्वायर बाई 2, और एम एक्स, एक्स जो है वो आर है, एक्स जो है दोनों एक्सिस के बीच की दूरी होती है, तो इस केस में एक्स आर है। तो ये आ जाएगा आपका 3/2 mr²। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाएगा 2 पाई, आई की जगह 3/2 mr² प्लस एम जी एल, तो एम जी आर। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया 2 पाई रूट 3r अपॉन 2g। तो ये तुम्हारा जो है डिस्क का है। इसी तरह से हम रॉड का भी निकाल सकते हैं टाइम पीरियड। एक रॉड है, इसकी लेंथ एल है, और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की दूरी इस केस में होगी l/2। तो सबसे पहले मुझे जिस पॉइंट पे सस्पेंड हो रही है उस पॉइंट पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लिखते हैं, आई बराबर आई जी प्लस एम एक्स स्क्वायर। इस थ्योरम को पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहा जाता है। सेंटर पे रॉड का ml²/12 होता है, रोटेशनल में बताया था, और x जो है वो l/2 है। x दोनों एक्सिस के बीच की दूरी l/2 है। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ml²/12, और ये आ जाएगा ml²/4। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ml²/3 आई। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट आई अपॉन एम जी एल। एल का ध्यान दें, एल पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच की दूरी है, इस केस में एल की वैल्यू l/2 है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाएगा 2 पाई, आई की जगह आ जाएगा ml²/3 और एम जी l/2। सॉल्व करेंगे तो 2 पाई रूट
3L अपॉन टाइम पीरियड जाएगा 2π√2L अपॉन 3G। तो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है रॉड का, जब रॉड जो है ऑक्सीलेट करेगी इस पॉइंट से।